नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी संविधान पर जो जारी है जंग, उस पर। संविधान पर जंग जो चल रही है उस पर अब चढ़ गया है सांप्रदायिक रंग। और ये रंग बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, सुधांशु त्रिवेदी ने चढ़ाया कि दरअसल जो ये समाजवादी है ना, ये नमाजवादी हैं। ये संविधान में मौलवी की स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं। और इस हमले के पीछे वजह क्या थी? कल पटना के गांधी मैदान, वो ऐतिहासिक मैदान है, बड़ी चुनावी रैलियां वहीं से की जाती हैं, वहीं से ताल ठोकी जाती है, दम ठोका जाता है किसी भी चुनाव से पहले। तो वहां पर तेजस्वी यादव और विपक्षी खेमे के बड़े नेता जुटे और कहा कि हमारी सरकार बनी तो ये वक्फ कानून जो है ना, इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। यानी कि यहां पर साफ कोशिश थी तेजस्वी यादव की, इंडिया गठबंधन की, कि मुसलमान वोट बैंक को लामबंद किया जाए। और इसीलिए वक्फ कानून की बात की गई। अभी सुप्रीम कोर्ट के मातहत ये मामला अभी चल रहा है। 2 प्रावधानों पर रोक लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। तो राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ अभी कानूनी लड़ाई भी चल रही है। लेकिन अब जैसे ही मुसलमानों की बात की तो बीजेपी को मौका मिल गया कि ये देखिए, ये तो मौलवियों की तरह बात कर रहे हैं, ये मौलवियों की स्क्रिप्ट है और संविधान में भी ये यही रंग चढ़ा देंगे। या दरअसल दत्तात्रेय होसबले ने जो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्दों को उद्देशिका से, प्रियम्बल से हटाने की जो बात की थी, और उसमें शिवराज सिंह चौहान, फिर जितेंद्र सिंह और फिर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कूद पड़े और बोले ये नासूर है। अब उसे एक और रंग दिया जा रहा है। क्या ये संविधान की लड़ाई 2024 से जो चल रही है उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है क्या? या दरअसल मामले को वही 80-20 हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है और इस बार संविधान को जरिया बनाया जा रहा है। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। क्या असल मुद्दों पर हम बात करेंगे? 20 साल से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 9 बार शपथ ले चुके हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी की काट भी है क्या? तो जो संविधान की लड़ाई चल रही है सत्ता पक्ष में और विपक्षी खेमे के बीच, अब उसमें सांप्रदायिक रंग भी चढ़ता दिखाई दे रहा है। और यह क्यों हुआ और कैसे हुआ? संविधान में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को लेकर जो चर्चा शुरू कर दी दत्तात्रेय होसबले ने, और जिसमें जुड़ गए शिवराज सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह जैसे मंत्री और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने तो नासूर कह दिया। ये 2 शब्द नासूर हैं, ये होने ही नहीं चाहिए, ये हमारी उद्देशिका में, हमारे संविधान का हिस्सा कैसे बन गए? इस पर हो हल्ला हो ही रहा था कि अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दरअसल ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी जो है ना, इनका समाजवाद नमाजवाद है। ये संविधान को मौलवी की स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। इनके पास ताकत होती तो संविधान की प्रस्तावना में नमाजवादी जोड़ देते, और हम बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में इन्हें नहीं फेंकने देंगे। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब संविधान लागू किया जा रहा था तो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसे मानने को ही तैयार नहीं था। और यह कहा गया था ऑर्गेनाइजर में 1949 में कि ये तो सारा बाहर से लाकर आइडियाज, विचार चुराकर यह संविधान बनाया गया, हम नहीं मानते। अब बीजेपी के सांसद कह रहे हैं हम कूड़ेदान में नहीं फेंकने देंगे संविधान को। और यह नौबत, यह आरोप लगाने की स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि कल पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव, साथ में और विपक्षी खेमे के नेता थे, उन्होंने ताल ठोकी कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ कानून को वो कूड़े में फेंक देंगे। देखिए, कूड़ा, कूड़ा, ये शब्द
या राजनीति का कूड़ा हो रहा है, इस पर तो आगे हम आएंगे, कि वक्फ कानून को हम कूड़े में फेंक देंगे, बिहार में इस बिल को लागू नहीं होने देंगे, मुसलमानों की जमीनों को छीना जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है। तो बीजेपी को मौका मिल गया। आप जैसे ही मुसलमानों की खुलकर पैरवी करने के लिए उतरे तो 80-20 का फॉर्मूला आ गया। अब ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है देखो ये तो है ही नमाजवादी, यही इनकी सोच है, ये संविधान को बदल देंगे। जो आरोप विपक्ष पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर लगा रहा था और सफलतापूर्वक लगाने में कामयाब भी हुआ, बीजेपी 240 पर रुकी कि ये संविधान बदल देंगे। अब यहां कहा जा रहा है कि ये दरअसल समाजवादी सोच वाले, ये तो नमाजवादी हैं, ये तो मुस्लिम रंग चढ़ा देंगे पूरे के पूरे संविधान पर इसके पीछे कहीं एक और वजह तो नहीं है। यह ध्रुवीकरण की राजनीति, इसके सहारे ही क्यों जाना पड़ जाता है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को। देखिए बिहार में 54 सीटें ऐसी हैं 243 में से जहां पर 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। वैसे लगभग 17-17.5% हैं उनकी आबादी, पर 20% से ज्यादा 54 सीटों पर हैं। तो यहां वो तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जब असमंजस होता है थोड़ा मुसलमानों में, तो वहां बीजेपी फायदा उठाने में भी कामयाब हो जाती है, और खासकर अगर वो नीतीश कुमार के साथ हो। 2020 का जो चुनाव था उसमें जो मुस्लिम सीटें हैं, ये 54 सीटें, उसमें बीजेपी ने 22 जीती, जेडीयू 5 और वीआईपी 2, कुल मिलाकर 29 सीटें। और महागठबंधन कांग्रेस 7, सीपीआईएमएल 2 और आरजेडी 11, कुल मिलाकर 20 सीटें। तो पीछे रह गया था एनडीए से इंडिया गठबंधन, और एआईएमआईएम वो 5 सीटें जीतने में कामयाब रहा था, यानी कि ओवैसी की पार्टी। बाद में 4 तोड़ लिए, वो इंडिया गठबंधन के साथ हो गए। उन्हें मेरे ही कार्यक्रम में कल ओवैसी थे तो बोले कि उन जोखरों को, उन बेईमानों को ये ले गए, फिर भी मैं इनके साथ गठबंधन करने को तैयार हूं अगर वो बड़ा दिल दिखाते हैं। तो इधर मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण की भी बात है, और साथ ही साथ 20 साल हो गए नीतीश कुमार को, और उनकी सेहत पर सवाल, उनकी याददाश्त पर भी अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को काटने के लिए भी क्या ट्राइड एंड टेस्टेड 80-20 का फॉर्मूला उस पर जाती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। और दरअसल आरजेडी इंडिया गठबंधन वो भी तो मुस्लिम परस्ती की तरफ दिख रहा है। तो यह ध्रुवीकरण का चुनाव होता दिखाई दे रहा है क्या, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले सुनिए वार पलटवार कैसे हुआ। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दाग में फेंकने का काम करेगा। तो दरअसल वक्फ कानून क्या महज एक बहाना, और वैसे भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। दिस इज नॉट द लास्ट वी हर्ड ऑफ वक्फ कानून, पर उसे अब शरिया शब्द में भी बदल दिया गया है।